हेलो। ओके, आवाज़ आ रही है ना? ओके। तो अगले वीडियो से कूदने से पहले ये वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि शायद से ये वीडियो आपका दिन बना देगा। ओके, तो अब मैं अपने नॉर्मल में आता हूँ और अपने जैसे मेरे सामने ही एक कोई है जिसको मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, तो फिर ऐसा ही एक्सपीरियंस होगा कि मैं आपको सुना रहा हूँ। ठीक है, तो फिर देख अभी क्या होता है, जो मैं अभी स्टोरी सुनाने वाला हूँ ना, तो फिर इधर देख, ओए इधर देख, इधर इसमें मत देख। ठीक है, तो फिर इस स्टोरी में क्या होता है कि एक लड़का होता है जिसका नाम मयंक है। ठीक है, और वो पढ़ाई में एकदम ही, ये ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, मयंक है जो पढ़ाई में एकदम बहुत फटीचर होता है, पढ़ना नहीं आता, एकदम पढ़ाई अच्छा ही नहीं लगता है उसे। ठीक है, तो फिर क्या होता है, वो ऐसे ही शाम को ना खेल रहा होता है। इधर देख तू, ओए इसमें मत देख, इधर देख। हाँ, तो फिर वो ना, वो उसको पढ़ाई में अच्छा, उसको पढ़ाई अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है पढ़ाई में। ठीक है, तो फिर क्या होता है, एक दिन वो शाम को ऐसे खेल रहा होता है, और खेलने वो जाता भी कहाँ है, बहुत अपने घर से बहुत दूर जाता है। और जो उसके साथ खेलते हैं ना बच्चे लोग, उनका घर पास में होता है जहाँ जाता है, जिस लोकेशन में जाता है उनका घर उधर उस लोकेशन के पास में है, उसके सारे दोस्तों का, बस उसका ही घर है जो बहुत दूर है। तो फिर क्या होता है, खेलता रहता है, और खेल खेल में उसको टाइम का पता नहीं चलता, बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। ठीक है, रात को अभी इतनी रात हो गई, अभी कोई उसका दोस्त सब लोग घर चले गए, अब इसको भी घर जाना पड़ा। तो फिर रात उस दिन क्या था कि मतलब कि बहुत सन्नाटा था, कोई था ही नहीं उस दिन आसपास, मतलब कि लोग एकदम, रास्ता पूरा खाली था, लोग भी नहीं थे। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये अकेले अकेले आ रहा होता है। तभी उसको थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है, क्योंकि एकदम रात का माहौल था और एकदम सब जगह अंधेरा दिख रहा था, तो इसको थोड़ा डर लगने लगता है। ठीक है, अब धीरे धीरे उसको किसी की पैरों की आवाज़ आती है पीछे से। वो तो चले जा रहे हैं, वो बस भगवान का नाम ले जा रहा है कि हे भगवान बचा ले, क्योंकि वो बहुत छोटा है, और छोटा मतलब इतना भी नहीं, वो 10th में होगा। ठीक है, 10th में होगा। ठीक है, तो फिर वो जो कदमों की आवाज़ जो पीछे से आ रही होती है, वो एक बार पीछे घूम के देखता है, वो तो कोई नहीं होता। तो फिर वो उसको बहुत ही ज़्यादा वाला डर लगता है। ठीक है, तो फिर वो ऐसे आगे, फिर वो चलता है और फिर वो भागने लगता है। फिर लगता है कि वो आवाज़ जो थी, वो कदमों की आवाज़, वो भी उसके पीछे भागने लगी है। तो फिर वो कुछ ज़्यादा ही डर जाता है। फिर वो नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरने के बाद वो जो कदमों की आवाज़ है वो उसके एकदम पास आ जाती है, और फिर उसके पीठ को ऐसे कोई छूता है, और वो डर के मारे, बाप रे बाप, उसने एक कोट पहना हुआ था। ठीक है, तो वो ऐसे उसको एकदम ऐसे इतनी तेज़ी से भागता है कि वो कोट उसके मतलब कि उसके जो बॉडी है, बॉडी से निकल के उधर गिर जाता है, वो उधर से भाग जाता है। और फिर वो घर चला जाता है। घर में आता है तो फिर मम्मी पूछती है कि इतना पसीना, इतना ये तो इतना डरा हुआ क्यों है? तो फिर वो सच नहीं बोलता, बोलता है कि नहीं मम्मी कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि एक कुत्ता पीछे पड़ा था। तो फिर बाद में वो जिप्स हो जाता है, और नेक्स्ट दिन होता है, नेक्स्ट दिन वो अपने कहा जाता है अपने स्कूल में जाता है। ठीक है, तो स्कूल में जाता है, स्कूल में जाने के बाद क्या होता है कि स्कूल में जाता है, तो स्कूल में जाने के बाद वो अपना जो सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है उसको जाके बोलते हैं कि ए दोस्त सुनना, कि कल ना मैं ऐसे देख ये हुआ, मैं ऐसे भाग रहा था, तो फिर कोई मेरे को पीछे से कर लिया और वो मेरा जैकेट ले लिया। अब वो मम्मी को पता नहीं था, वो जैकेट मेरे पास मैं पहन के गया था, अभी वो अगर नहीं मिला ना तो फिर मम्मी तो मेरे को छोड़ेगी नहीं यार। तो फिर वो बोलते हैं कोई बात नहीं, आज चलते ना उधर, आज चलते ना। ठीक है, तो फिर वो लोग शाम को जाते हैं, रात को नहीं आते, शाम के 6-5 बजे वो लोग वो खेलने के लिए जा जाते हैं ना वो लोकेशन में। ठीक है, मयंक जहाँ उस लोकेशन में जाता है ना, जहाँ खेलने के उसी रास्ते में था वो। ठीक है, तो फिर वो उधर ऐसे ढूंढते जाता है अपने दोस्त के साथ। तो फिर दोस्त के साथ ढूंढता है, पर उस रास्ते में कहीं भी नहीं मिलता। तो फिर ऐसे ढूंढते जहाँ वो गिरा था वहाँ आ जाता है वापस से। और वहाँ आने के बाद देखते हैं कि राइट में एक घर है, एकदम सुनसान सा घर है, और उसका जो कोट है, कोट मतलब कि वो दरवाज़ा है ना, दरवाजे के नीचे से उसका कपड़ा बाहर निकला हुआ है थोड़ा सा। तो फिर अपने दोस्त को, तो कहा था मैं, अच्छा हाँ, तो फिर क्या होता है कि वो अपने दोस्त को दिखाता है कि देख ये देख वो रहा मेरा जैकेट। तो फिर वो दोस्त बोला अबे तू पागल है, तू इसके अंदर मत जा। तो फिर मयंक बोलता है क्यों? वो बोलता है कि अरे भाई ये तेरे को पता नहीं, ये बहुत ही हॉन्टेड हाउस है, इसमें थोड़े मतलब कि भूत वगैरह का चक्कर है, कोई इसके घर के पास तक नहीं आता, तू इधर कैसे पहुंच गया? वो बोलते कि यार क्या बताओ कि मैं ऐसे आ रहा था, तो फिर अचानक से मैं गिर गया, और फिर कोई पकड़ लिया मेरे को, और मैं ऐसे भाग गया। तो फिर बोलता है तू अपने जैकेट के बारे में छोड़ दे। तो फिर बोलता है कैसे छोड़ दूँ, ये मेरा फेवरेट जैकेट है।
हाँ मैं नहीं छोड़ सकता। तो फिर बोलता है मैं तो तेरी मदद नहीं कर सकता भाई, मैं अभी जा रहा हूँ खेलने, तू आना है तो आ। तो फिर वो बोलता है ठीक है अभी खेल लेते हैं, इसके बाद आते वक्त मैं ले लूँगा। तो फिर वो उसको लेके चलता है। फिर लेके चलता है, वो लोग खेलते हैं। खेलने के बाद वापस से वो लोग जब वापस मतलब कि ये मयंक जो है, मयंक जब वापस अकेला आ रहा होता है तो फिर इधर आता है और देखता है कि वो दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर से लाइट भी आ रही है, मतलब कि घर के अंदर लाइट वगैरह सब जला हुआ है। तो वो सोचता है चलो अभी उतनी डरने की बात नहीं है, अंदर जाके ये ले लेता हूँ। तो फिर वो अंदर जाता है, मतलब कि दरवाजे के पास आता है और देखता है कि वो कोट उसके उस दरवाजे के उधर नहीं है, वो थोड़ा और अंदर है। तो फिर सोचता है अंदर जाना सही रहेगा, तो ऐसे पहले नॉक करता है, कोई है अंदर, कोई है, किसी का आवाज़ नहीं आती अंदर से। तो फिर वो अंदर आ जाता है उस घर के, और जैसे ही वो कपड़ा लेता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है देखता है दरवाज़ा बंद है। और वो उसकी हालत जो ख़राब होती है एकदम, बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और सोचता है कि अरे यार अब मैं बाहर कैसे निकलूँ। तो फिर वो ऐसे चिल्लाता बचाओ बचाओ बचाओ। तो फिर कोई भी नहीं सुन पाता बाहर से, और अचानक से लाइट भी अप डाउन होने लगती है। उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है और बाद में लाइट भी चली जाती है। वो एकदम रोने लग जाता है तभी उसके सामने कोई मतलब एक वो आता है जो इसने कल उसका पीछे से उसको पकड़ा था। तो फिर वो उसको बोलता है कौन हो तुम, वो जो मेरे को मारना चाहते हो, प्लीज़ मत मारो। तो फिर वो बोलता है अच्छा तो फिर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। तो फिर मयंक बोलता है क्या, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मयंक बोलता है क्या सुना है, कि तुम पढ़ाई में बहुत ही गंदे हो, बहुत ही ज़्यादा गंदे हो, और मेरे को डर है कि तुम इससे फेल हो जाओगे। तो फिर मयंक बोले तो इससे तुम्हें क्या है, तुम मुझे जाने दो बस। तो फिर बोलता है, तो फिर वो अपने मतलब कि एक चाकू निकालता है और उसके उधर रखता है। सुन, मैं तेरे से अभी तक अच्छे से बात कर रहा था, अब सुन ध्यान से। अगर तू इस बार अगर तेरे को फर्स्ट नहीं आया तू, तो फिर तेरा गेम खल्लास। तो फिर बोलता है क्या मजाक है ये। तो फिर बोलता है हाँ, तुझे पढ़ाई में फ़र्स्ट आना पड़ेगा, अगर तू फर्स्ट नहीं आया तो फिर मैं तुझे मार दूंगा। और फर्स्ट सिर्फ इसमें नहीं, मतलब कि अपने स्कूल में नहीं, जो भी टॉप रैंक है, टॉप जो करता है पूरे मतलब कि पूरी कंट्री में जो टॉप करता है, उसमें से तेरे को फर्स्ट आना पड़ेगा। तो फिर मयंक बोला ये कैसे होगा, तुम पागल हो क्या, मैं नहीं कर सकता ये। तो फिर तो मरने के लिए तैयार हो जा, तेरे पास कुछ ही समय है। तो फिर मयंक बोलता है अभी इसका जो ये जो मेरे को ऑफ़र दे रहा है वो इतना बुरा भी नहीं है, ये मेरे को बस अभी जाने दे, मैं तो फिर अभी भाग जाऊंगा। तो फिर वो ऐसे बोलता है कि ठीक है मैं टॉप करूंगा, मैं पढ़ने लग जाऊंगा, मेरे को जाने दो। तो फिर बोलता है ठीक है। तो फिर वो ऐसे ही जैसे ही वो बाहर जाता है और ऐसे थोड़ा मयंक बाहर जाने के बाद हंसता है, ये कैसा आदमी था, मेरे को ऐसे पढ़ाई टॉप करने के लिए बोल रहा था और मैंने बस ऐसे बोल दिया तो मेरे को छोड़ दिया। तो फिर फिर मयंक पीछे देखता है तो देखता है वो उसको ही घूर रहा है, अभी तक उसको ही घूर रहा था। तो फिर वो थोड़ा डर जाता है। तो फिर वो बस सोचता है कि ये बस मेरे घर तक ना आ जाए। तो फिर वो उधर से जल्दी से भाग जाता है। एक मोड़ आता है, मोड़ जैसे ही आता है तभी वो उधर से भाग जाता है जोर से। तो फिर वो घर आने के बाद सोचता है हाँ, उसकी सारी किताबें सब बुक्स मतलब कि ऐसे टेबल पे पड़ी है और उसको छू भी नहीं रहा है, और मतलब कि ऐसे बोलता है हाँ चलो अभी मेरा गेम खेलने का टाइम हो गया है। तो फिर गेम खेलने के लिए टाइम होता है, तभी देखते हैं कि उसके इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आता है किसी का। तो फिर उसमें लिखा होता है वादा याद है ना। तो वो हैरान हो जाता है, बोलता है अबे इसको मेरा ये कौन है। तो फिर उसमें लिखा होता है तुम्हारा दोस्त, उसमें लिखा होता है तुम्हारा दोस्त। तो फिर बोलता है कि कोई ये मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा। तो फिर मयंक बोलता है ओ नो, ये क्या हो रहा है। तो फिर वो उसको रिप्लाई करता है कि तुम्हें मेरा मैसेज क्या है। तो फिर वो जो था तुम्हारा दोस्त, वो बोलता है कि ये सब तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर पहले तो मयंक को शक होता है कि ये कहीं मेरे साथ मेरे दोस्त लोग की मजाक तो नहीं कर रहे। तो फिर वो वापस से मतलब कि जाता है, अपने स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद वो इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट दिन वो स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद अपने सारे दोस्तों से बोलता है कि तुम में से किसने किया मजाक। सब लोग सोचते हैं ये पागल हो रहा है क्या, धीरे धीरे, ठीक है।
अब धीरे धीरे सब लोग सोचते हैं ये क्या पागल हो गए। तो फिर मयंक बोलता है नहीं, किसी ने किया है मेरे साथ ये। बताओ किसने किया है? कोई नहीं बोलता, कोई नहीं। तो फिर उसने सोचा कि जिस लड़के को कल मैं अपने साथ लेके आया था उससे पूछता हूँ। तो फिर उसके कॉलर पकड़ के बोलता है सुन, तूने किया ना मेरे साथ मजाक, तूने ये सब किया ना, कल तूने मेरे को पकड़ा था ना पीछे से, और बाद में तूने उस कमरे में रखा था, तू क्या बात कर रहा है? वो बोल रहा है, वो जो था ना वो लड़का बोल, तू क्या बात कर रहा है, मैं ऐसा क्यों करूँगा, ऊपर से मैं कितना डर रहा था मैं तेरे साथ। तो फिर मैं तो तेरे साथ आया भी नहीं। तो फिर मैं बोल रहा इसीलिए तूने ही किया है, तू ही ऐसे नाटक किया कि तेरे को इससे डर लगता है, और तू ही मेरे को ऐसे बाद में जाके डराया। तो वो बोलते हैं मेरे को कुछ नहीं पता यार, मेरे को छोड़ दे। तो वो बोलते हैं हट, तू नहीं किया। तो फिर वो लड़का बोलता है अगर तेरे को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना, तो फिर ये बाकी दोस्तों से पूछ, मैं बाद में चला गया था। तो फिर मैं बोलता है ऐसा नहीं हो सकता यार, तो फिर कौन किया था, वो कौन था? तो फिर उधर जो जितने भी बच्चे होते हैं कोई भी मतलब कि सही जवाब नहीं देता। तो फिर मयंक का भी वापस से डरने लगता है, और बाद में ब्रेक तक तो वो डरता है, बाद में उसको थोड़ा लगता है कि ये शायद से किसी ने मेरे साथ मजाक ही किया होगा, ऐसा थोड़ी ना कोई करता है। तो फिर वो अभी भी सीरियस नहीं था इसके ऊपर, ठीक है। तो फिर वो वापस से अपने स्कूल से जब आ रहा था तब सोचा कि चलो इस बार, अभी तो सुबह का टाइम है तो इतना डर भी नहीं लगे, उधर वापस से जाके देखता हूँ। तो फिर उधर जाता है उस खिड़की में से देख रहा है कि वो जो चेयर है उसके उस घर के अंदर एक चेयर है वो हिल रही है। अब वो हिल रहा है, ठीक है, वो चेयर हिल रहा है। तो फिर मयंक सोचता है शायद से वो अंदर ही होगा, और उसको थोड़ा डर भी लग रहा होता है अभी क्योंकि इतनी देर तक तो उसे डर नहीं, उसको लग रहा था कि कोई है, पर अभी जब उसके कोई दोस्त भी लोग नहीं थे तो भी उसको थोड़ा डर लगता है। तो फिर वो हिम्मत करके अंदर जाता है, और वो अंदर जाता है। तो फिर उधर देखता है कि उधर एक बुद्धा बैठा है। तो फिर बोलता है ओ अंकल जी आप हो, सॉरी लगता है मैं गलत घर पे आ गया। तो फिर वो अंकल ऐसे उस चेयर को हिलाना बंद कर देता है, और बाद में बोलते हैं नहीं, तुम गलत घर पे नहीं आए हो, मैं ही था कल जो मास्क पहन के तुम्हें ये सब बोला था। तो फिर वो बोलता है आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो फिर एक श्राप तुम्हें देना है। आप क्या बात कर रहे हैं? वो अंकल जी बोलते हैं हाँ, ये वही श्राप है जो मुझे मिला था, और अब मैंने वो तुम्हारे ऊपर डाल दिया है। हाँ तो फिर क्या मतलब, तुम्हें क्या सीरियसली लगा कि मैं तुम्हें कल मारने वाला था? ये देखो ये चाकू। तो फिर वो चाकू था ना, वो चाकू जो था ना वो ऐसे वाला था, नकली चाकू था जिसको हम ऐसे टिप कर सकते हैं, ठीक है, तो वो वाला चाकू था। तो फिर वो दिखाते हैं वो ऐसे करके। तो फिर बाद में बोलते हैं क्या मतलब, बोलते हैं मैंने तुम्हें श्राप दिया है, अगले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें अगर तुम एक बार भी टॉप करने से अगर एक मार्क भी तुम्हारा कम आया तो फिर तुम उसी वक्त उसी दिन मर जाओगे। तो फिर ये मनी में सोचा ये बुद्धा पागल हो गया था, ये बुद्धा पागल है क्या? तो फिर वो बोलता है मुझे ये तुम मजाक में मत लो, अगर तुम्हें एक्सपीरियंस कराना है, अगर मैं क्योंकि तुम्हारा भी फ्यूचर देख सकता हूँ तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है, और मैं उसी के हिसाब से बोल सकता हूँ कि तुम अगले 4 घंटों के अंदर तुम्हारा जो हाथ है लेफ्ट वाले हाथ में एक स्क्रैच आएगा। अगर आपको इसकी आगे की कहानी जाननी है तो फिर बने रहिए हमारे चैनल के साथ।